Hello guys, today I will teach you parts of sentence वाक्य के अंग। As you know that जैसे कि हम जानते हैं कि there are two parts of sentence, subject and predicate. Subject means in Hindi कर्ता and predicate means in Hindi विधेय। Means subject, what is subject? मतलब subject क्या होता है। आज यहाँ देखेंगे doer part of sentence is called subject। सेंटेंस का जो पार्ट होता है, जो काम करता है, डूअर पार्ट जो काम करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। जबकि प्रेडिकेट, यहाँ देखेंगे प्रेडिकेट दिया हुआ है। प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज अबाउट द सब्जेक्ट, वह पार्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है वह विधेय कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि आप सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे और प्रेडिकेट कैसे फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल दिया है दे आर प्लेइंग। दे आर प्लेइंग में दे आपका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि पूरे सेंटेंस का ये डूअर पार्ट है, काम कर रहा है। दे माने वे लोग या वे सब खेल रहे हैं, मतलब वे लोग सब्जेक्ट हैं। दे सब्जेक्ट है, बाकी जो बच जाता है वो प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वहां पे दूसरे एग्जाम्पल में अ ब्लैक क्रो इज फ्लाइंग, ये काला कौवा उड़ रहा है। अ ब्लैक क्रो मीन्स क्या, एक काला कौवा। वहां तक एक फेज है, शब्दों का कुछ समूह है ऐसा होता है जो कंप्लीट अर्थ नहीं देता, वो फेज कहलाता है, आगे बताया जाएगा। और ब्लैक क्रो, क्रो तक सब्जेक्ट हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात है, और उधर प्रेडिकेट हो जाएगा। मैं एक क्लू अभी लास्ट में बताऊंगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट का। थर्ड नंबर है सम बॉयज गो टू दिल्ली। सम बॉयज यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया और गो टू दिल्ली प्रेडिकेट हो गया। फोर्थ नंबर में देखेंगे द डॉग इज बार्किंग। द डॉग इज बार्किंग, द डॉग आपका सब्जेक्ट हो गया, इज बार्किंग आपका प्रेडिकेट हो गया। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटते समय या सेपरेट करते समय आपको एक बात का ध्यान देना चाहिए कि वह हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों दिया हो। यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिया, मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब से आपका प्रेडिकेट बन जाता है। अगर केवल मेन वर्ब दिया रहता है तो मेन वर्ब, यहाँ देखेंगे थर्ड एग्जांपल में, मेन वर्ब से पूरा का पूरा सेंटेंस आपका जो कट सेंटेंस होता है जिसको फ्रेज बोलते हैं वह आपका प्रेडिकेट हो जाता है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसमें दिया है वो तो आराम से आप सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 5 में और 6 में। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल नंबर 5 में जो आगे बताया जाएगा कि एक जीरेंड होता है। जीरेंड आपको बताया जाएगा जीरेंड क्या होता है, आगे सेंटेंस आगे सिलेबस में बताया जाएगा। और यहाँ दिखेंगे कि प्लेइंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ दिया है, तो प्लेइंग हो गया। उसी तरह स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ होता है। उसी तरह से बहुत ऐसे वर्ब शुरू में आ जाते हैं जो सब्जेक्ट का काम करने लगते हैं। तो जब वर्ब ही सब्जेक्ट का काम करे उसे जीरेंड कहते हैं। तो वह जीरेंड आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये प्लेइंग सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद जितना हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाले जितना पार्ट है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। इस तरह से 6 नंबर देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, दो तरह की चीजें आती हैं। या तो डोंट से स्टार्ट हो जाता है सेंटेंस, या तो मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है जैसे यहाँ दिया है। तो यहाँ देखेंगे डोंट प्ले देयर लिखा है, डोंट प्ले देयर, वहां मत खेलो, इंपरेटिव सेंटेंस है तो वहां मत खेलो। मैं कह दे रहा हूं किसी स्टूडेंट से वहां मत खेलो, तो ये तो प्रेडिकेट वाली बात मैंने बोल दिया। तो सब्जेक्ट कहाँ है, आप ध्यान देंगे कि ऐसे ऐसे एग्जाम में पूछता है, बड़े एग्जाम हो, हाई लेवल का एग्जाम हो, लोअर ग्रेड का एग्जाम हो, ऐसे ऐसे सेंटेंस दे के पूछता है कि सब्जेक्ट छांटिए, सेपरेट द सब्जेक्ट और फाइंड द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज इन दिस सेंटेंस, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें सब्जेक्ट छांटना होगा, उसमें यू जरूर दिया होगा तो यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी सब प्रेडिकेट।
तो ध्यान देने वाली बात है कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब रहता है, हाइड रहता है। तो किसी से मैं कहा डोंट प्ले देयर, वहां मत खेलो, तो यू को कहा, किसी सब्जेक्ट को कहा तो यू हाइड रहता है, अर्थात तुम वहां मत खेलो, अर्थात तुम वहां मत खेलो, इसलिए तुम छिपा है तो यू सब्जेक्ट होगा और बाकी सब प्रेडिकेट। यहां देखेंगे अगले एग्जांपल में गो देयर दिया है। गो देयर गाइस इधर देंगे तो गो देयर आपका पूरा प्रेडिकेट है, वर्ब से स्टार्ट हो गया, लेकिन यहां पर भी हाँ बच्चों देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ने के बाद से आपको एक और चीज आती है कॉम्प्लीमेंट, जिसको पूरक बोलते हैं। वह पूरक जो होता है प्रेडिकेट वाले पार्ट्स में होता है या प्रेडिकेट जैसा होता है। आगे देखेंगे इसमें दिया है सेंटेंस के एक पार्ट है जैसे प्रेडिकेट होता है। कॉम्प्लीमेंट इज लाइक अ प्रेडिकेट, देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट इज लाइक अ प्रेडिकेट बट इट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब is, am, are, was, were, has, have, her and main verb is not used। कॉम्प्लीमेंट में मेन वर्ब नहीं होता है, ध्यान देने वाली बात है। कॉम्प्लीमेंट में मेन वर्ब नहीं होता है, जैसे गो, गोइंग, वेंट, गॉन, लर्न, लर्नट, लर्निंग, प्ले, प्लेइंग, प्लेड, ऐसे कुछ नहीं होता है। मेन वर्ब का कोई फॉर्म नहीं होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट दे देता है। तो केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जितना भी ऑब्जेक्ट आए, फेज आए या ऑब्जेक्ट के साथ कुछ और जुड़ा हुआ आए वर्ड को, तो पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे राम इज अ टीचर, राम इज अ टीचर, यहाँ देखेंगे राम इज है और टीचर एक अध्यापक, राम एक अध्यापक है, तो यहाँ राम सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया और टीचर जो है एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसमें मेन वर्ब कहीं नहीं आया है, मेन वर्ब आएगा तो श्योरली प्रेडिकेट हो जाएगा। दूसरे में भी सेकंड में भी देखेंगे सी हैज अ पेन, सी वह हैज रखती है या रखी है, पेन मीन्स एक कलम, मतलब इसमें मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ सी सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया और पेन कॉम्प्लीमेंट हो गया। थर्ड नंबर में ही सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है और प्लेयर कॉम्प्लीमेंट है, मेन वर्ब नहीं है। फोर्थ में भी दिया है आई एम अ स्टूडेंट, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और एक ए स्टूडेंट जो है कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेडिकेट जैसा एक और पार्ट होता है सेंटेंस का जिसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और उसमें मेन वर्ब यूज नहीं होता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस जो पढ़े हैं तो उसमें सब्जेक्ट पढ़े हैं, प्रेडिकेट पढ़े हैं, कॉम्प्लीमेंट पढ़े हैं, उसमें सब्जेक्ट वाले पार्ट में चलते हैं तो हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कर्ता के अंग में मेनली दो तरह से पार्ट होते हैं। एक होता है क्वालिफायर, विशेषक जिसको बोलते हैं, हेड वर्ड मुख्य शब्द होता है। क्वालिफायर में डिटरमाइनर और एडजेक्टिव आते हैं या अकेले डिटरमाइनर भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। हेड वर्ड में नाउन आ सकते हैं या प्रोनाउन आ सकते हैं या दोनों आ सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अ वाइट काऊ इज ग्रेसिंग देयर, तो यहाँ तक अ वाइट काऊ तक तो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें देखेंगे कि तीन वर्ड मिला हुआ, 3 वर्ड मिला है, ए वाइट और काऊ, जिसमें और जो दिया है वो डिटरमाइनर है, वाइट जो दिया है विशेषण का काम कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव है और काऊ जो है हेड वर्ड है, नाउन है, हेड वर्ड है, बाकी सब प्रेडिकेट है। सेकेंड वाले में देखेंगे दैट मैन एंड ही हैड प्लेड, अब दिया है दैट मैन एंड ही, यहाँ तक तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के भी पार्ट मैन एंड ही हेड वर्ड हो जाएगा और दैट डिटरमाइनर हो जाएगा, बाकी सब प्रेडिकेट। थर्ड वाले एग्जांपल में देखेंगे सम बॉयज आर रीडिंग बुक्स, सम आपका डिटरमाइनर हो जाएगा,
बॉयज हेडवर्ड हो जाएगा और इसमें एडजेक्टिव है ही नहीं है, गायब है। तो मैं शुरू में ही बोला हूँ कि कहीं एडजेक्टिव मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं डिटरमाइनर मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इन दोनों में से एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में से एक मिलेगा जो क्वालिफायर के अंतर्गत आएगा। तो सब्जेक्ट वाले पार्ट में है, सब्जेक्ट वाले पार्ट में ये दोनों मिल करके क्वालिफायर हो जाता है, उसी में डिटरमाइनर और एडजेक्टिव हो जाता है। फोर्थ वाले पार्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, मेनी ग्रेट मैन फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इसमें मेनी डिटरमाइनर हो जाएगा, ग्रेट एडजेक्टिव हो जाएगा, मेन हेडवर्ड। कहने का मतलब ये है कि सबसे बेहतरीन क्लू मैं ये बता रहा हूँ कि सेंटेंस के सबसे शुरू में जो वर्ड मिले, ए, आई, दी या द, सम, फ्यू, मेनी, मोर, दिस, दैट, दिस, दोज, ये शुरू में आए तो डिटरमाइनर हो जाता है। आगे बताया जाएगा डिटरमाइनर क्या है, इसका डिफिनीशन भी बताया जाएगा। डिटरमाइनर बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। केवल आपके पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में क्वालिफायर वाले में समझाया जा रहा है कि ऐसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे कि डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है। इस तरह से आगे देखेंगे कि डिटरमाइनर शुरू में आता है, एडजेक्टिव आता है, हेडवर्ड आता है। शुरू का पार्ट ऑफ प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट के अंग को कहते हैं। ये सेंटेंस का पार्ट होता है। जैसे कि सब्जेक्ट का पार्ट पढ़ चुके हैं, वैसे ही प्रेडिकेट के भी अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। प्रेडिकेट के पार्ट्स में कई तरह के शब्द आ सकते हैं, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोले जा सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जिसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया कहते हैं, HV शॉर्ट में लिखते हैं। एडीजे, एडजेक्टिव, विशेषण, एडवर्ब भी हो सकते हैं। प्रीपोजिशन, कंजक्शन और उधर आर्टिकल, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर हो सकता है। उसके अलावा डू, डज, डिड, हैज, हैव, हार्ड भी हो सकता है। मेन वर्ब में प्ले, प्लेड, प्लेइंग, गो, गोइंग, ये सब हो सकता है। लर्न भी हो सकता है। एडजेक्टिव में स्मॉल, ग्रेट, शॉर्ट, लॉन्ग, कलर का नाम, शिफ्ट, ये सब आ सकता है। एडवर्ब में हियर, देयर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब आ सकता है। प्रीपोजिशन में इन, ऑन, टू, एट, विथ, अप, डाउन, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, ये सब प्रीपोजिशन हो सकता है। इसके अलावा ये भी प्रेडिकेट में ही आ सकता है। इसके अलावा कंजक्शन भी आ सकता है, एंड, बट, बिकॉज, एट, बहुत कुछ कंजक्शन में आ सकता है। आर्टिकल ए एंड द होता है, ये आर्टिकल भी आ सकते हैं प्रेडिकेट वाले पार्ट्स में। नाउन और प्रोनाउन भी आ सकते हैं, जैसा बोर्ड पे लिखा गया है, फादर, मदर, ब्रदर, हिम, हर, देम, इस तरह से बहुत नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। रतन इज गोइंग टू स्कूल टू मीट हिम देयर। ये रतन तो सब्जेक्ट होगा, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं। इज गोइंग टू स्कूल टू मीट हिम देयर इतना बड़ा प्रेडिकेट है, जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जिसको आपको डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इसका डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन इस समय पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में जानना जरूरी है कि किस तरह से क्या क्या पार्ट हो सकते हैं प्रेडिकेट में। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है कि इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, स्कूल आया है नाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में दिया है, उधर टू प्रीपोजिशन है, मीट मेन वर्ब है, हिम दे दिया है, वो प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और देयर एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे, उसको डिटेल पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा देखेंगे सेकंड वाले में, सेकंड एग्जाम्पल में, दे सा अ ब्यूटीफुल पीकॉक यस्टरडे।
तो दे सब्जेक्ट हो गया, सा मेन वर्ब हो गया, और आर्टिकल हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, पीकॉक नाउन हो गया, और स्टडी एडवर्ब हो गया। इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो पार्ट्स लिखा गया है कोई ज़रूरी नहीं है कि सब पार्ट्स प्रेडिकेट में एक ही साथ आ जाए। प्रेडिकेट में कुछ छूट जाता है, कुछ आता है, वो सेंटेंस के आधार पर निर्भर करता है कि कैसा सेंटेंस है तो कौन कौन सा पार्ट आएगा। इस तरह से आज आप पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस का पार्ट्स पूरा पढ़ लिए। कांट्स ऑफ सेंटेंस के लिए अगले वीडियो में। थैंक्स।